न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। इस कोतूहल में, इस शोरगुल में ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं जो आपके कानों पर तो है, कानों में तो पड़ी हुई है, लेकिन सबूतों के साथ, परसेप्शन के साथ आपके सामने रख करके ये गेंद आपके पाले में डाली जाएगी कि आप ही फैसला करें महामहिम कि ये बात ठीक है या नहीं। सस्पेंस में मत रहिए, निकालकर आपके सामने लाता हूं। उत्तर प्रदेश के मुखिया कौन हैं? योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 2 बार के, 80 सीट जहां पर लोकसभा की हैं। स्टार कैंपेनर जबरदस्त, पूरे देश में उनकी जो है मांग बढ़ी जाती है और अपना संचालन और प्रशासन करने में निपुण और काम बेहतरीन किया और पूरे किरदार पर कोई दाग नहीं लगा सिवाय हिंदू मुस्लिम के, जो उनका बुनियादी बात है पूरी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अच्छी बात है, हालांकि कल्याण सिंह मायावती ने भी की है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत आ गई तो आप ये बताइए, केंद्र के आदमी उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा या चलाने वाले इंचार्ज से बात करेंगे नहीं? आंखें खुल गई मेरी। करेंगे नहीं? करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से मशवरा नहीं हो पा रहा है। अमित शाह कुछ प्रॉब्लम्स में हैं, डायरेक्टली इंटरफेयर करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम योगी आदित्यनाथ जी से लेना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, डायरेक्ट लिया जा रहा है। कहीं इनको साइड रखने की कोशिश है। ये जिक्र आप सुनते हैं, मैं आपको 3, 4, 5 बातें बताने जा रहा हूं। यूज करना था योगी आदित्यनाथ जी को राजा भैया के लेकर के, धनंजय सिंह को लेकर के, और जनाबे वाला मैंने एक चीज़ और लिखी थी। अभी मनोज पांडे देखा होगा आपने, अभी अमित शाह आए थे और आकर के मनोज पांडे को भी अमेठी में कहा, ये रहे आपके बंदे। वो समाजवादी पार्टी में जो तोड़कर आए थे मनोज पांडे। तो ये तमाम जो ठाकुर नेता हैं, गाजियाबाद भी आपको लेकर आऊँगा, टिकट काटा गया ठाकुर वीके सिंह का। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा जा रहा कि वो उस टिकट को कराना चाहते थे। 4 लाख के करीब वहाँ पर ठाकुर समाज है, क्षत्रिय समाज है, लेकिन उनको हटा करके दूसरे बंदे को टिकट दे दिया गया। चलिए, तो मैं जनाबे मन ये कहना चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें की जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी तो आला कमान की होती है, लेकिन काम किससे कराया जाता है? जो वहाँ पर्टिकुलर वहाँ पर तैनात हो। योगी आदित्यनाथ जी से काम नहीं लिया गया। अलबत्ता राजा भैया को बेंगलोर बुलाया गया, बात हुई, सबको मालूम है। उन्होंने धनंजय सिंह से बात की, ये भी सबको मालूम है। धनंजय सिंह घुटने में टेक करके बोलने लगे भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, ये भी सबको मालूम है। धनंजय सिंह की बीवी, जिनका टिकट काट दिया था या वापस कर दिया था, वो अमित शाह के पास चली गई, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली लगभग, ये भी आपको मालूम है। और ये भी आपको मालूम है कि मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश की धरती में, अमेठी में, योगी आदित्यनाथ की जगह, योगी आदित्यनाथ के बिना उनको ला करके मंच पर किस तरह का काम हो रहा है, ये भी आप जानते हैं। तो सारे ठाकुर क्षत्रिय समाज से आप डायरेक्टली संबोधित हो रहे हैं। अमित शाह भी क्या ठाकुर हैं? सबसे बड़े ठाकुर आप ही हैं क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़े ठाकुर योगी आदित्यनाथ ही हैं। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो योगी आदित्यनाथ से कोई काम नहीं ले पा रहे आप। वहाँ अदिति सिंह विधायक रायबरेली, वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। क्या योगी आदित्यनाथ राजा भैया को अपने पास कोई कासिद भेजते, फ़ोन करते, बुलाते? राजा भैया की तो बहुत अच्छी बात भी है, तो क्या राजा भैया योगी आदित्यनाथ की बात को इनकार कर देते? नहीं करते। धनंजय सिंह इनकार करते? नहीं करते। चूंकि योगी आदित्यनाथ के सामने भी बाहुबली मुख्तार अंसारी और रतीक अंसारी है, ये बाहुबली नहीं है, ये तो ठाकुर समाज के शानदार नेता हैं। तो जनाब मन अमित शाह जी ने योगी जी को साइड करके अगर इन लोगों से डायरेक्टली डील करनी शुरू कर दी, या प्रधानमंत्री जी ने पहले ए.के. शर्मा को भेज के गुजरात कैडर के और यहाँ पर के पहले एमएलसी बनाया, फिर उनको डिप्टी सीएम, और दुनिया भर की बातें चल रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को ये बराबर साइड करने की कोशिश जो की जा रही है, ये क्यों? जब आपके इंचार्ज यहाँ के हैं तो योगी आदित्यनाथ जी से सलाह मशवरा और उनको ही गामजन करना चाहिए, नहीं राह में, मतलब प्रोसेस में लाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ का ज़र्फ है, उन्होंने मुँह से एक शब्द नहीं कहा। अपनी तमाम बातों को वो मोदी जी को सुपुर्द करते हैं, उनको ही एड्रेस करके बात करते हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या पकड़ा है तो जान लीजिए। क्या अमित शाह यही नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा ही दोबारा से भूचाल आ जाए सीटों का जैसे पहले आया था? क्या वो खुद ही नहीं चाहते कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने या नहीं बने? योगी आदित्यनाथ
का नाम का व्यक्ति उनके आगे इतना ज़बरदस्त तरीके से अड़ गया है कि वो चाहते हैं कि इस बार झटका लग जाए ताकि उनकी राह हमवार हो जाए। अरे प्रधानमंत्री बन जाना साहब, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो बिना कुछ करे अपनी साफ सुथरी छवि से देश के अंदर एक स्टार के रूप में उभरे हैं। मैंने कहा मैं उनकी राजनीति से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन यहां बात प्रशासन की चल रही है। उस आदमी के किरदार पर बेईमानी का कोई दाग नहीं है, 5 रुपए की बेईमानी का दाग नहीं है योगी आदित्यनाथ के परिवार पर। उन पर सीधा सीधा काम करते हैं, मजबूत काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी शानदार चला रहे हैं। ये बात अलग है, मैंने कहा राजनीति अलग है। आप बार बार मुझे योगी आदित्यनाथ जी का प्रवक्ता मत समझिएगा। जब लोग ये समझना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ शानदार काम कर रहे हैं, ऐसे वक्त में योगी आदित्यनाथ का यूज ना करके इलेक्शन के टाइम में आप सीटें घटवाना चाहते हैं क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर तन्मयता से लग जाते, आप यकीन मानिए रिजल्ट फिर भी वैसा ही आता। यहाँ क्षत्रिय समाज की नाराज़गी उन्होंने कितनी दूर करने की कोशिश की है, मैं कई बार आपके सामने बता चुका हूँ। क्षत्रिय समाज गुजरात से लेकर के रायबरेली तक पहुँच गया है और नाराज़ है, और कई सीटों पर नुकसान भी होने जा रहा है, ऐसा बताया जाता है। मुजफ्फरनगर में तो कन्फर्म हो रहा है, जो संजीव बालियान अमित शाह के बहुत करीबी बताए जाते हैं। तो वहाँ दिक्कत ये पैदा हो गई है। राणा, संगीत सोम और जनरल वी के सिंह साहब और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ जी में निष्ठा रखते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को, चूँकि मोदी के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी में पब्लिक में कोई स्टार नाम का व्यक्ति, तो उसका नाम योगी है। योगी जी को साइड लगाने की ये पूरी की पूरी कोशिश है। अंदाज़ा करें आप, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। इसमें ऐसे कोई सबूत नहीं हुआ करते कि योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे कान में कह दिया और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को साइड में लगाने की अगर कोशिशें इन चीज़ों से आपको नज़र नहीं आ रही, वो आप जाने, आपके पाले में गेंद है। लेकिन ये तमाम चीज़ें, मनोज पांडे जब आया हाथ हिलाता हुआ, तो मुझे तब ये महसूस हुआ कि मुझे आपको बताना चाहिए सीक्वेंस वाइज के आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। तो अमित शाह जी क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री ही बनवा चाहते हैं? और अगर बनवाना चाहते हैं तो ये इतना बड़ा झटका जो उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है, लगभग योगी आदित्यनाथ जी की थोड़ी सी नीरसता की वजह से जैसा कि आरोप लगते हैं, तो क्या इसको बियर कर लेंगे? लेकिन लोग बियर कर लेते हैं। जब जैन सिंह को अपना फ़ायदा नज़र आया तो उसने अपनी पुरानी लिगेसी छोड़ दी। लोगों ने कहा चौधरी चरण सिंह नज़र आ रहे हैं जैन चौधरी में, और कहा मैं चवन्नी नहीं हूँ, लेकिन वो तो इकन्नी निकले। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपने तमाम की तमाम लिगेसी और पूरी की पूरी विरासत को तबाह कर देते हैं थोड़े से फ़ायदे के लिए। छोटे से फ़ायदे के लिए फ़ौरन अपना रोज़ा खोल देना कहाँ तक मुनासिब है, ये तो आप भी जानते हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के बारे में और उत्तर प्रदेश के थोड़ा सिनेरियो के बारे में मुझे बताना था कि जो काम योगी आदित्यनाथ से लेना था डायरेक्टली ले रहे हैं। ये 2024 के इन 3 चरणों के लिए बेहतर है या नहीं, ये जानें आप। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।